हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स हब। आज हम लोग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ यानी बीजगणितीय सूत्र को लर्न करने का आसान तरीका सीखने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। यहाँ पे a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और 2ab एक टर्म आता है। a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और 2ab। यहाँ पे सिंस पॉजिटिव साइन है तो सारे के सारे टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगे। इसे हम लोग a माइनस बी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab आ जाएगा, क्योंकि हमारा टर्म जो है वो 2ab है। इस तरह से अगर हम लोग a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लेते हैं तो उसमें भी a स्क्वायर, b स्क्वायर और 2ab का टर्म आता है, लेकिन यहाँ पे 2ab के आगे माइनस साइन होगा क्योंकि b के आगे यहाँ पे माइनस साइन है। बाकी जो दोनों टर्म्स हैं उनके आगे प्लस साइन होगा, सेम जैसा कि फर्स्ट फार्मूला में हुआ है। यानी दोनों फार्मूला सिमिलर हैं, फ़र्क सिर्फ प्लस और माइनस साइन का है। यहाँ पे b के आगे प्लस साइन है सो यहाँ प्लस होगा, यहाँ b के आगे माइनस साइन है सो माइनस होगा। बाकी जो टर्म्स है वो सारे के सारे सेम होंगे। यहाँ स्क्वायर है b का और यहाँ भी b का स्क्वायर है, सो ये नेगेटिव साइन है, उसका स्क्वायर करने पर वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो b के आगे जो नेगेटिव साइन है उसकी वजह से b स्क्वायर में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम लोग इन दोनों को ऐड कर देते हैं तब वैल्यू में क्या चेंज होता है। जब इन दोनों को ऐड किया जाता है तो प्लस 2ab और माइनस 2ab जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है और हमारे पास बचता है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2b स्क्वायर। जब हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तब क्या होगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर मिलेगा, जहाँ प्लस साइन है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस साइन है वहाँ प्लस ले लेंगे, जैसे इसकी सब्ट्रैक्शन में होने वाला है। तो आगे a स्क्वायर और a स्क्वायर कैंसिल हो गया, b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रिमेनिंग रहेगा 4ab। व्यूअर्स, ये जो फार्मूलाज हैं, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं या फिर कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको हर फील्ड में ये फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ती होगी। तो इसीलिए आप पेन और पेपर लेकर इसे एक जगह नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर फार्मूलाज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप इसे बाद में रिवाइज कर सकें। अब बढ़ते हैं फार्मूला फॉर 3 इंडेक्स की ओर। जब a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला फाइंड आउट करते हैं तो हम लोग यहाँ देखते हैं a का क्यूब, b का क्यूब लेते हैं और 3ab इंटू a प्लस बी का टर्म आता है। यहाँ पॉजिटिव साइन होगा हर जगह, नेगेटिव की कोई जगह नहीं है। लेकिन जब हम लोग नेगेटिव a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लेते हैं तो यहाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब क्यों हुआ, क्योंकि b के आगे नेगेटिव साइन है, माइनस 3ab क्यों हुआ, क्योंकि b के आगे नेगेटिव साइन है, इंटू a माइनस बी हो जाएगा। दैट मीन्स a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे जहाँ नेगेटिव साइन है b के आगे, सो हर टर्म में यहाँ b के साथ जब भी हम लोग हैं तो वहाँ नेगेटिव साइन हो जाएगा। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी यानी a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब होता है, जबकि a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ पे प्लस साइन 3ab स्क्वायर। ये हो गया हमारा फॉर्मूला नंबर 2 इन 3 इंडेक्स फॉर्म। नेक्स्ट फार्मूला की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब का एडिशन। इन दोनों का एडिशन करने पर क्या होगा, इन दोनों का एडिशन करने पर a क्यूब जो है वो रह जाएगा, जबकि b क्यूब जो है वो कैंसिल हो जाएगा। साथ ही साथ माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3a स्क्वायर बी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2a क्यूब एंड 6ab स्क्वायर, जिसमें से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर। फिर आगे हम लोग a को भी यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a स्क्वायर प्लस 3ab इंटू 2a। जबकि इन दोनों का जब हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं, इन दोनों को माइनस करते हैं, तब क्या होगा, तब हमारे पास b का टर्म बचा रहेगा और a का टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। b रह जाएगा b क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्मेट में, और क्या रह जाएगा 3a स्क्वायर बी रह जाएगा, और हमारा जो फाइनल फार्मूला बन जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू बी 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये है हमारा फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ सब्ट्रैक्शन।
अब बढ़ते हैं ऑर्डिनरी फैक्टर्स की ओर। पहला फॉर्मूला हम लोग ले लेंगे ऑर्डिनरी फैक्टर्स में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टराइजेशन, जिसका वैल्यू होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सेकेंड जो फॉर्मूला है वो है a क्यूब प्लस बी क्यूब का फैक्टराइजेशन। ये फार्मूलाज आगे आने वाले क्वेश्चंस जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें हमें बहुत हेल्प करने वाले हैं, इसीलिए पहले हम लोग सारे फार्मूलाज का एक क्विक रिवीजन कर ले रहे हैं और ताकि आपको फार्मूलाज लर्न भी होते जाएं। ये जो हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है वो है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला को लिखने का एक और तरीका भी होता है। हमने अभी अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था अबाउट a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे तो वैल्यू कुछ इस तरह से होगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये टर्म कहाँ से आया? जो हमारा फॉर्मूला था उसमें से अगर हम लोग a क्यूब प्लस बी क्यूब को एक साइड ले आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं और बाकी टर्म्स को एक तरफ छोड़ देते हैं तो वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है उसकी तरफ अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। ये होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब का यूज़ हमने ऑलरेडी एक फॉर्मूला में अभी अभी किया था, वो था a माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसमें भी हमने वही सेम केस किया, हमने a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्मूला से a क्यूब माइनस बी क्यूब को एक साइड में ले लिया और बाकी सारे टर्म्स को एक साइड में कर लिया, तो फॉर्मूला का फॉर्मेशन कुछ इस तरह हुआ। यानी ये फॉर्मूला हमें अलग से लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, जो फॉर्मूला हमने अभी भी पढ़ा था उसी फॉर्मूला से हम लोग इसको डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फार्मूला जो है फैक्टर्स रिलेटेड वो है a टू द पावर ऑफ 4 माइनस बी टू द पावर ऑफ 4। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टराइजेशन, और यहाँ पे हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़। हम लोग इस फॉर्मूला को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, जो है a माइनस बी इंटू ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? हमने a माइनस बी को सबसे पहले लिख दिया और बाकी जो दोनों टर्म्स है दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें ये वाला टर्म मिल जाएगा। जनरली हमारे क्वेश्चंस में यही फार्मूला सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ करता है। ये फार्मूला उतना पॉपुलर नहीं है, बट सिंस हमने डिस्कस किया इसीलिए हमने ये फार्मूला भी आपको दे दिया, आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूला की ओर। फार्मूला नंबर 5 जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी का फॉर्मूला। इसे फैक्टराइज करते हैं तो हमें मिलता है कुछ इस तरह एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। इसका भी यूज़ हम लोग आगे आने वाले क्वेश्चन में करेंगे। इसी का एक और फॉर्म है इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। व्यूअर्स, अब तक हमने पढ़ा था अबाउट ऑर्डिनरी फैक्टर्स, अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट स्पेशल फैक्टर्स। इसका पहला फॉर्मूला जो है वो कुछ इस तरह से है। अगर हमें कोई भी क्वेश्चन में a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए का फॉर्मेशन मिले तो इसे हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए बी सी। इस फॉर्म में हम लोग इसे फैक्टराइज करके लिख सकते हैं, या वाइसे वर्सा। अगर हमारा क्वेश्चन में इस तरह का टर्म्स है तो उसे फैक्टराइज करके हम लोग इस तरह के फॉर्मेशन में लिखेंगे। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह है। अगर हमारे क्वेश्चंस कुछ ऐसे रहते हैं जिसमें a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब का यूज़ है तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस बी
बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। इसे हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, एम्प्लाइज दैट ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। स्पेशल फैक्टर्स के केस में एक फॉर्मूला बहुत ही फेमस है और एग्ज़ाम्स में अक्सर ये फार्मूलाज पे बेस्ड क्वेश्चंस आया करते हैं। एग्ज़ाम्स में अक्सर इस फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो इसे थोड़ा अच्छे से हम लोग देख लें और सीख लें। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसे सिंप्लीफाई करके हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसे हम लोग यूज़ करके कुछ नए फार्मूलाज भी बना सकते हैं, या फिर यूँ कहे कि इस फार्मूला को यूज़ करके सिर्फ इस वाले टर्म को थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर हम लोग करें तो ये कुछ इस तरह से होगा। सपोज़ इस फार्मूला में हम लोग यहाँ पे 1/2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें कुछ इस तरह का फार्मूला मिलने वाला है, a प्लस बी प्लस सी इंटू 1/2। जैसा कि हमने कहा कि हम 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने वाले हैं, सो 2 से हमने डिवाइड कर लिया पहले। अब यहाँ पे मिलेगा 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा कुछ इस तरह, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमें आगे जाकर मिलने वाला है जब हम लोग 1/2 से यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। दैट मीन्स 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 से यहाँ पे डिवाइड भी कर देंगे, ताकि हमारा जो ओरिजिनल फार्मूला है वो चेंज ना हो। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? 2a स्क्वायर, यहाँ पे से a स्क्वायर ले लेंगे, यहाँ से एक a स्क्वायर, ये 2 माइनस 2ab और यहाँ पे से एक b स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो टर्म ये बनाया। यहाँ पे एक a स्क्वायर हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है, एक a स्क्वायर यूज़ करने के बाद एक a स्क्वायर बचा हुआ है, एक b स्क्वायर हमने यूज़ कर लिया है, तो बचा हुआ b स्क्वायर यूज़ करेंगे और 2c स्क्वायर में से c स्क्वायर ले लेंगे और माइनस 2bc ले लेंगे, तो हमें मिल जाएगा b माइनस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। जो बचा हुआ a स्क्वायर था उसे लिख लेंगे, बचा हुआ c स्क्वायर था उसे भी लिख लेंगे और माइनस 2ca लिखेंगे, तो ये बन जाएगा c माइनस ए होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इस तरह से सिर्फ 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने से आप देख सकते हैं कि हमें एक नया फॉर्मूला भी मिल गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूला की ओर। नेक्स्ट जो फार्मूला है वो है इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। यानी अभी अभी जो आप ऊपर फार्मूला देख रहे हैं वहाँ पर से अगर a प्लस बी प्लस सी का एडिशन का वैल्यू अगर 0 होगा तब हमें क्या मिलेगा? अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, यानी ये जो टर्म है ये पूरा का पूरा बन गया 0 इंटू दिस होल टर्म इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc और राइट हैंड साइड 0। यानी हमने क्या किया? हमने ये वाला जो साइड है वो एज इट इज़ लिख लिया और a प्लस बी प्लस सी जैसे ही 0 हो गया, हमारा राइट हैंड साइड पूरा का पूरा बन गया 0। दैट मीन्स इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0, which implies that a cube plus b cube plus c cube equal to 3abc। तो चलिए बढ़ते हैं व्यूअर्स कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स की ओर। पहला जो क्वेश्चन हमने लिया है वो है इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू 1 है तो हमें कैलकुलेट करना है x⁻6 का वैल्यू। ऐसे क्वेश्चंस एसएससी के प्रीलिम्स में या मेंस में, यानी टायर 1 में या फिर टायर 2 में अक्सर पूछे जाते हैं
और 9th एंड 10th लेवल के जो बच्चे हैं आप लोग, उनमें से भी बहुत लोग एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस देखते होंगे। तो चलिए देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाए। यहाँ पे गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू जो कि है 1। हम लोग इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा x⁴ माइनस x² प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम लोग इसमें बोथ साइड x² प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में भी x² प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड भी x² प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने x² प्लस 1 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया वो आप आगे आने वाले टर्म में देखेंगे। x² प्लस 1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा x² प्लस 1 इंटू x⁴ माइनस x² प्लस 1 इक्वल टू 0। हम लोगों ने ऑलरेडी एक फॉर्मूला पढ़ा था जो कि था a³ प्लस b³ का फॉर्मूला। a³ प्लस b³ का फॉर्मूला हमने पढ़ा था a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। यहाँ पे आप देख रहे हैं x⁴ यानी x² का स्क्वायर माइनस x² इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी ये वाला टर्म मौजूद है। हमारे पास मिसिंग टर्म कौन सा है, मिसिंग टर्म है ये वाला, इसीलिए हमने x² प्लस 1 से ही मल्टीप्लाई किया। तो ये एक बार अगर हम आप लोग फार्मूलाज़ को लर्न कर लेते हैं, जो फार्मूलाज़ हमने आज के वीडियो में डिस्कस किए, तो क्वेश्चंस में से इन्हें क्रैक करना या फिर फाइंड आउट करना कि कहाँ किससे क्या मल्टीप्लाई किया जाए वो आपके लिए आसान हो जाएगा। एक बार फिर से बता दूं, ये x⁴ का मतलब है x² का स्क्वायर माइनस x² को हम लोग x² इंटू 1 लिख सकते हैं और 1 को 1 स्क्वायर। तो ये हमें मिलेगा x² प्लस 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह, x² का क्यूब प्लस 1 का क्यूब इक्वल टू 0, विच मीन्स x⁴ इंटू 2 मीन्स 6 प्लस 1 इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज दैट x² इक्वल टू -1, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो हमें कैलकुलेट करना था इसमें x⁴ का वैल्यू जो कि है -1। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन है वो SSC LDC 2015 में आ चुका है। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है x प्लस 1/x का वैल्यू जो कि है 4 और हमें कैलकुलेट करना है x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू। सबसे पहले जो गिवन है यानी x प्लस 1/x, उसके क्यूब का वैल्यू हम लोग लिख लेंगे। x प्लस 1/x का क्यूब करने पर हमें मिलता है x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू x प्लस 1/x। ये वो फॉर्मूला है जो हमने आज की वीडियो के शुरुआत में सीखा। तो यहाँ पे x प्लस 1/x का होल क्यूब, सिंस x प्लस 1/x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ पे x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है 4, तो इसका क्यूब करने पर मिलेगा 4 का क्यूब यानी 64। तो x प्लस 1/x का क्यूब यानी 4 क्यूब का वैल्यू हो गया 64। यहाँ पे है x³ प्लस 1/x³ जिसे हमने एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर दिया और प्लस 3, और यहाँ पे x प्लस 1/x का वैल्यू है 4, 3 4s are 12, तो यहाँ पे आ गया 12। तो ये 12 कहाँ से आया, 3 इंटू 4, ये 4 कहाँ से आया, x प्लस 1/x का वैल्यू। तो यहाँ हमें मिल गया टर्म। नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरह। तो इसके बाद के स्टेप में आप इसे लेफ्ट हैंड साइड में ले आएँ, तो 64 माइनस 12 करने पर हमें मिलता है 52, विच इज़ द वैल्यू ऑफ x³ प्लस 1/x³। सो 52 इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे गिवन है p³ माइनस 1/p³ का वैल्यू विच इज़ 140। हमें कैलकुलेट करना है p माइनस 1/p का वैल्यू। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले p माइनस 1/p, ये जो हमें जिसका वैल्यू निकालना है उसका क्यूब का वैल्यू निकाल लेते हैं। हमने क्यूब ही क्यों चुना, क्योंकि जो गिवन वैल्यू है वो क्यूब के फॉर्मेट में है, इसीलिए जिसका वैल्यू निकालना है उसका पहले हम लोग क्यूब ले लेंगे। तो p माइनस 1/p का क्यूब करने पर हमें मिलता है p³ माइनस 1/p³ माइनस 3 इंटू p माइनस 1/p। अब हम लोग क्या करेंगे,
इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले आने पर ये जो नेगेटिव साइन है वो बन जाएगा पॉजिटिव, और हमारा नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा कुछ इस तरह, p माइनस 1/p का होल क्यूब प्लस 3 इंटू p माइनस 1/p इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या बचा रह जाएगा, द रिमेनिंग वैल्यू p क्यूब माइनस 1/p क्यूब। अब चलिए इस p क्यूब माइनस 1/p क्यूब जिसका वैल्यू दिया हुआ है 140, उसे लिख लिया जाए। जैसे ही हमने इसका वैल्यू 140 लिखा, हम लोग इसे ब्रेक करेंगे इक्वेट करने के लिए। ब्रेक कुछ इस तरह से करेंगे, 140 इक्वल टू 125 प्लस 15। ये ब्रेक करने के लिए हमने किसका यूज़ किया, क्यूब एंड 3 का मल्टीपल। क्यूब एंड 3 का मल्टीपल के फॉर्मेट में इस 140 को ब्रेक करना है। तो 140 से छोटा जो नंबर है 125, जो कि है 5 का क्यूब, तो हमने 140 को लिखा 5 के क्यूब के फॉर्मेट में, और इसे 3 इंटू 5 से मल्टीप्लाई किया तो रिमेनिंग वैल्यू 15 आ गया। 125 और 15 का एडिशन होता है 140, तो 140 को हमने ब्रेक किया 125 और 15 के फॉर्मेट में, ताकि हमें मिले 5 क्यूब प्लस 3 इंटू 5। कंपेयर करने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करने पर p माइनस 1/p का वैल्यू निकलता है 5, यहाँ से भी और इस साइड से भी। आप देख सकते हैं p माइनस 1/p का होल क्यूब इक्वेट हो गया 5 क्यूब से। 3 इंटू p माइनस 1/p मीन्स 3 इंटू 5। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ p माइनस 1/p, जिसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, वो वैल्यू हो जाएगा 5। तो बड़ी ही आसानी से एक फॉर्मूला हम लर्न अगर रखते हैं और जो गिवन वैल्यू है उसके फॉर्मेट में अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं क्वेश्चन को, तो बहुत आसानी से कंपेयर करके हम लोग फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन एसएससी टायर 1 2014 में आ चुका है, तो चलिए इसे थोड़ा ध्यान से देखा जाए। इस क्वेश्चन में गिवन है x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू जो है 119, और गिवन है कि x का वैल्यू जो है वो ग्रेटर है 1 से, दैट मीन्स x एक पॉजिटिव नंबर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। हमें कैलकुलेट करना है x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू। अगर हम लोगों को कोई फॉर्मूला लर्न है तो उसे हम लोग पहले रिवाइज कर लें। हमें लर्न है a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। इसे हम लोग इस क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं। इसके अलावे हमें क्या क्या फार्मूलाज लर्न है, वो जैसे जैसे फार्मूलाज हम लोग यूज़ करते जाएंगे उसे हम लोग स्क्रीन पर लिखते भी जाएंगे, ताकि आपको क्विक रिकैप मिल जाए फार्मूलाज का भी। तो चलिए सबसे पहले आपको रिलेट करना होगा कि क्या फार्मूला यूज़ किया जाए ताकि ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सके। x⁴ इसे हम लोग x² का स्क्वायर मान सकते हैं, और 1/x⁴ इसे 1/x² का स्क्वायर भी मान सकते हैं। तो हम लोग इसे x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस, यहाँ पे हमने क्या किया, जो गिवन वैल्यू है, गिवन वैल्यू क्या है, x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू जो कि है 119। इसमें हमने बोथ साइड 2 से ऐड कर दिया, बोथ साइड में हमने 2 ऐड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में 2 से ऐड किया, और यहाँ पे आप जानते हैं x² एंड 1/x² डिडक्ट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा हमारे पास सिर्फ 2। सो हमने इसीलिए हमने 2 से बोथ साइड ऐड किया, ताकि हमें मिल जाए x² का स्क्वायर प्लस 1/x² का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x² इंटू 1/x² का फॉर्मूला, जो कि है x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर। और राइट हैंड साइड में मिल जाएगा 121, जो कि है 11 का स्क्वायर। तो हमारे इस टर्म का आगे सिंप्लीफिकेशन करने पर हमें मिलेगा x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर। इसीलिए हमने जो लेफ्ट हैंड साइड में 2 से ऐड किया था उसमें 2 इंटू 1 और 1 यानी x² एंड 1/x² लिखकर फॉर्मूला के फॉर्मेट में हमारे क्वेश्चन को ले आए। तो हमें मिला x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर। और अब हम लोग बोथ साइड
स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये 2 डिडक्ट हो जाएगा, पावर डिडक्ट हो जाएगा। बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू जो कि है 11। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए इसे अब -2 कर देंगे बोथ साइड। अब पहले हमने बोथ साइड +2 किया था, अब हम लोग बोथ साइड -2 कर देंगे। -2 करने पर क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा कुछ इस तरह, x² प्लस 1/x² -2 इंटू एक्स इंटू 1/x। ये तो डिडक्ट हो जाएगा, कैंसिल होके बचेगा सिर्फ 2। और राइट हैंड साइड में 11 - 2 करने पर मिलेगा 9 जो कि है 3 का स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा x - 1/x का होल स्क्वायर और राइट हैंड साइड बन जाएगा 3 का स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायर रूट लेने पर हमें मिलेगा वैल्यू x - 1/x = 3। अब हम लोग बोथ साइड क्यूब ले लेंगे। बोथ साइड क्यूब क्यों लिया, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है x³ - 1/x³ का वैल्यू। इसीलिए हमने यहाँ नेगेटिव लाने के लिए माइनस किया था, बोथ साइड माइनस के फॉर्मेट में फॉर्मूला को कन्वर्ट किया, या कह सकते हैं माइनस के फॉर्मेट में नेक्स्ट स्टेप को हमने लिखा था, ताकि हमें x - 1/x का वैल्यू मिल सके, जिसे हम आगे जाकर बोथ साइड क्यूबिंग कर सके। बोथ साइड क्यूबिंग करने पर मिलेगा हमें x³ - 1/x³ -3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू x - 1/x। ये यहाँ पे मिसिंग हमने जो है, जो नहीं लिखा है, x इंटू 1/x। व्यूअर्स, इतने से स्टेप्स को आपको एग्जाम्स में स्किप करना होगा, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको स्टेप मार्किंग पर नंबर नहीं मिलने वाला है। सो जितने कम स्टेप्स में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, आप उतना ज़्यादा टाइम सेव कर पाएंगे और उस टाइम को नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा x³ - 1/x³ -3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू x - 1/x इक्वल टू 3 का भी क्यूब लेना होगा, क्योंकि हमने बोथ साइड क्यूबिंग किया है। 3 का क्यूब हो जाएगा 27। अब इसका वैल्यू जो है वो हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू हम लोग लिखेंगे 3, क्योंकि हमने x - 1/x का वैल्यू ऑलरेडी क्या निकाला हुआ है, 3। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें इस 3 इंटू 3 करना होगा। नेक्स्ट स्टेप में जब हम लोग 3 इंटू 3 यानी 9 करते हैं तो हमें मिल जाएगा x³ - 1/x³ -9। उस -9 को हम लोग राइट हैंड साइड में ले आएंगे तो मिलेगा 27 + 9, दैट मीन्स 36, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन में गिवन है a + 1/a होल स्क्वायर का वैल्यू जो कि है 3, और हमें कैलकुलेट करना है इसका वैल्यू। आप क्वेश्चन देख रहे होंगे स्क्रीन पर, इस बड़े से टर्म का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन जितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। जो हमने एक क्वेश्चन आज के वीडियो के शुरुआत में ही डिस्कस किया था, हम लोग अगर उस क्वेश्चन को लर्न रखते हैं या फिर उस वैल्यू को याद रखते हैं, व्यूअर्स, हमें अलजेब्रा में कुछ वैल्यूज़ लर्न रखने होंगे, याद रखने होंगे, जिनके रेफरेंस से हम लोग अलग क्वेश्चंस को भी, कुछ और क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे उसे देखने के लिए। a² + 1/a², हमने क्या किया, इसे एक्सपेंड कर दिया। इस फॉर्मूला को एक्सपेंड करने पर हमें मिला a² + 1/a² + 2 इंटू a इंटू 1/a इक्वल टू 3। अब ये a और 1/a सिंप्लीफाई हो गया। अब इस 2 को हम लोग राइट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा 3 - 2 विच इज़ 1। अब ये क्वेश्चन देखकर आपको याद आ गया होगा कि आज के वीडियो के शुरुआत में ही हमें एक ऐसा क्वेश्चन मिला था। तो उस क्वेश्चन में हमने जो किया था उसको इस क्वेश्चन में फिर से अप्लाई करेंगे। a² + 1/a² का वैल्यू अगर 1 है तो हमें जो वैल्यू निकालना है उसमें आप देख रहे होंगे ये जो टर्म है, ये जो क्वेश्चन है, ये जो सारे नंबर्स हैं 6, 12, 18, 84, इसमें से आपको बहुत सारे ऐसे नंबर्स दिख रहे होंगे जो कि 6 के मल्टीपल हैं। ये जो नंबर्स हैं इनमें से कुछ नंबर्स आप इजीली देखकर आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे जो 6 के मल्टीपल है। ये नंबर्स
6 से डिविजिबल हैं। ये नंबर्स अगर 6 से डिविजिबल हैं तो हमें अपने क्वेश्चन को a⁶ के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे a² को एलसीएम लेकर a⁴ + 1 = 1, यहाँ पे बन गया a⁴ + 1 बाई a² = 1, जो आगे जाकर बना a⁴ - a² + 1 = 0। तो a⁴ - a² + 1 = 0 के आगे हमने a² + 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, लेकिन राइट हैंड साइड में 0 होने की वजह से वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आया। बट जैसे ही हम लोग ऐसे करते हैं हमारा जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह बन जाता है, a + b a² - ab + b², यानी ये बन गया a³ + b³ का वैल्यू। तो ये हो गया आगे जाकर a² to the power of 3 + 1 का क्यूब = 0। ये हमें कैसे मिला, a³ + b³ के फॉर्मूला से। a³ + b³ = a + b a² + a² - ab + b², a + b × a² - ab + b², a + b, यहाँ पे a + b हमारे पास क्या है, a² + 1 एंड a² का स्क्वायर यानी a⁴, a² यानी ये क्या बन गया, ab, और ये क्या है, b² का वैल्यू। तो हमारा फॉर्मूला बन गया कुछ इस तरह, a⁶ + 1 = 0, दैट मीन्स a⁶ = -1। ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने वीडियो के शुरुआत में भी डिस्कस किया था। यहाँ पे हमने a⁶ का वैल्यू -1 कैलकुलेट कर लिया। आप देख सकते होंगे हमने किस तरह किया। मैं एक बार फिर से बता दूँ, सबसे पहले हमने इसे सिंप्लीफाई किया। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, a⁴ + 1 बाई a² = 1, दैट मीन्स a⁴ + 1 = a², जिसे सिंप्लीफाई करने पर हमें मिला a⁴ - a² + 1 = 0। अब हमने इसमें क्या किया, हमने बोथ साइड a² + 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। राइट हैंड साइड में कोई डिफरेंस नहीं आया, बट लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पर लिख कर बता दूँ, a³ + b³ = a + b × a² - ab + b²। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमने ये फॉर्मूला को अप्लाई किया। अप्लाई करने पर हमें मिला a⁶ का वैल्यू -1। अब जैसे ही a⁶ का वैल्यू -1 मिल गया, हम लोग जानते हैं a⁶ का वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग कितना पुट कर सकते हैं, -1, जो हमने यहाँ लिख दिया। a⁴ का क्या मतलब होता है, a⁴ का मतलब होता है a⁶ का पावर 2, a⁶ × 2 = यानी a⁶ यानी -1 का स्क्वायर, जिसका वैल्यू हो गया 1। तो यहाँ हमने a⁴ का वैल्यू क्या पुट कर दिया, a⁴ का वैल्यू पुट कर दिया 1। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने 1 लिख दिया है। अब बढ़ते हैं a⁴ के वैल्यू की ओर। a⁴ का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a⁶ का पावर 3। a⁶ का वैल्यू -1 है, तो इसका क्यूब ले लेंगे तो वैल्यू हो जाएगा -1। तो हमने लिख दिया a⁴ का वैल्यू -1। अब बढ़ते हैं a⁴ की ओर। a⁴ ये जो 84 है वो 6 का मल्टीपल है। 84 इज डिविजिबल बाय 6। अब ये देखना है कि पावर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। a⁴ जो 84 है, a⁴ को हम लोग लिख सकते हैं a⁴
6 का पावर 14, ए टू द पावर ऑफ 6 का पावर 14, ए टू द पावर ऑफ 6 का वैल्यू हो गया -1 का पावर 14। -1 का इवन पावर है यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 1, तो इसका वैल्यू हमने पुट कर दिया 1। आगे बढ़ते हैं ए टू द पावर ऑफ 90 के वैल्यू की ओर। ए टू द पावर ऑफ 90 इक्वल टू हो जाएगा ए टू द पावर ऑफ 6 का पावर 15। 15 6 90 होता है, दैट इज़ वाई ये पावर हमने ले लिया। इसका वैल्यू हो जाएगा -1 का पावर 15। -1 का ऑड पावर इक्वल टू हो जाएगा -1, तो ये हमने लिख दिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं ए टू द पावर ऑफ 200 की ओर। जैसा कि हम लोग जानते हैं 200 जो है वो 6 का मल्टीपल नहीं है। 200 इज़ नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 6, बट उसका नियरेस्ट एक नंबर लेते हैं। उसका नियरेस्ट नंबर है 198 जो कि 6 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। 198 प्लस 2 करने पर आता है 200। ए टू द पावर ऑफ 200 का वैल्यू हो जाएगा ए टू द पावर ऑफ 198 इंटू ए स्क्वायर। इसका वैल्यू हो जाएगा ए टू द पावर ऑफ 6 का पावर 33 इंटू ए स्क्वायर, जिसका वैल्यू हो जाएगा -1। -1 कैसे आया? -1 आया ए टू द पावर ऑफ 6 का वैल्यू -1 है। -1 का जो है ऑड पावर करने पर क्या आता है? -1, यानी ये वैल्यू हो जाएगा -a²। तो यहाँ पे हमने -a² लिख दिया। किसका वैल्यू? ए टू द पावर ऑफ 200 का वैल्यू। अब आते हैं ए टू द पावर ऑफ 206 की ओर। जैसा कि हम लोग जानते हैं 206 इज़ नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 6, बट ए टू द पावर ऑफ 206 को हम लोग लिख सकते हैं ए टू द पावर ऑफ 204 इंटू ए स्क्वायर। यानी 206 तो डिविजिबल नहीं है, लेकिन 206 के करीब कौन सा ऐसा नंबर है जो 6 से कम्प्लीटली डिविजिबल है? तो हम लोग लिखेंगे ए टू द पावर ऑफ 206 को ए टू द पावर ऑफ 204 इंटू ए स्क्वायर। अब इस 200 को हम लोग लिखेंगे ए टू द पावर ऑफ 6 का पावर 34 इंटू ए स्क्वायर। ए टू द पावर ऑफ 6 यानी -1 का इवन पावर, -1 का इवन पावर इक्वल टू हो जाएगा क्या? 1 इंटू ए स्क्वायर। दैट मीन्स वैल्यू कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। तो यहाँ पे ए टू द पावर ऑफ 206 का वैल्यू हो गया ए स्क्वायर। तो अब हमें क्या मिला? 1, जिसे हमने एज इट इज़ लिख दिया। ए टू द पावर ऑफ 6 का वैल्यू -1, ए टू द पावर ऑफ 12 का वैल्यू +1, ए टू द पावर ऑफ 18 का वैल्यू -1, ए टू द पावर ऑफ 84 का वैल्यू +1, ए टू द पावर ऑफ 90 का वैल्यू -1, ए टू द पावर ऑफ 200 का वैल्यू -a², ए टू द पावर ऑफ 206 का वैल्यू +a²। जिसे सिंप्लीफाई करने पर हमें फाइनल आंसर जो मिलता है वो होता है 0। आशा करते हैं कि आज के वीडियो में आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा। अगर ऐसा है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें। आगे आने वाले एपिसोड में हम लोग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो इंतज़ार करिए हमारे नेक्स्ट सेशन का। थैंक यू।